हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक अपनी ई बुक पढ़ ली होगी और आपको उससे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मेरा नाम है रमेश मौर्य और मैं हूँ ग्रोथम का और hapme.com का CEO। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर बिजनेस में पैसा नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। बिजनेस में पैसा होना बहुत ज़रूरी है और पैसा आता है सेल्स और मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ से। तो हमेशा से कोई भी बिजनेस सेल्स और मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ करते आए हैं। कुछ सालों पहले तक हम सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके यूज़ किया करते थे, जैसे कि पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी एड्स, रेडियो एड्स। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स बढ़ते गए, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स बढ़ते गए, बहुत सारे नए तरीके आ गए एडवर्टीज़मेंट के, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करने लगे। उसी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीज़मेंट को हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आपने देखा होगा, जब आप सोशल मीडिया चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, जब आप कोरा चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, तो आपको तरह तरह के एड्स दिखते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग का पेड पार्ट है। सिमिलरली जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, आपको चीज़ें वहाँ पर सर्च इंजन दिखाता है, कुछ के आगे ऐड लिखा होता है और कुछ के आगे ऐड नहीं लिखा होता। जिनके आगे ऐड लिखा होता है वो होते हैं गूगल एड्स, और जिनके आगे ऐड नहीं लिखा होता वो सिंपली सर्च इंजन ने वेबसाइट को स्क्रॉल करके वो रिजल्ट्स दिखाए होते हैं। बट वो हमारी वेबसाइट के रिजल्ट्स वहाँ दिखे, वो भी हमारे कंट्रोल में कुछ हद तक होता है। हम उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पहलू हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हर एंटरप्रेन्योर को डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सीखना ही चाहिए, क्योंकि उसके कई सारे रीजंस हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में टोटल 10 रीजंस बताऊंगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक रीज़न में एक इम्पॉर्टेंट बात है और जब तक आप सारे रीजंस को नहीं समझोगे आपको डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और तब तक यहाँ पर आपको ग्रोथम का लोगो दिख रहा होगा, उस ग्रोथम के लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आगे भी आप इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट देख सको। सो रीज़न नंबर 1, सबसे पहला जो रीज़न है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, वो ये है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हो कंपैरेटिव टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो आप अपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हो। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपने न्यूज़पेपर में एक ऐड दी, या फिर आपने कहीं हाईवे पे एक अपना होर्डिंग लगाया हुआ है। कितने लोगों ने उस होर्डिंग को देखा, कितने लोगों ने न्यूज़पेपर की ऐड को देखा, क्या आपको पता चल पाएगा? नहीं, आपको नहीं पता चल पाएगा। कितने लोगों ने देख करके क्या एक्शन लिया, उनको क्या फील हुआ उसको देख करके, या फिर उन्होंने उस पर क्लिक किया, उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। बट डिजिटल मार्केटिंग हमें आज़ादी देती है कि हम उन सभी एक्शंस को मेजर कर सकें और उसके बेसिस पे अपने मार्केटिंग डिसीजंस ले सकें कि भाई इस इलाके के लोग हमारी एड्स को देख करके एक्शंस ले रहे हैं, हमारी एड्स को पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो एड्स को देख रहे हैं, और इस इलाके के लोग नहीं देख रहे, या फिर मेल्स एक्शन ले रहे हैं, फीमेल्स एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से हम रिजल्ट्स को मेजर कर पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। तो ये हुआ रीज़न नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं रीज़न नंबर 2 की तरफ। तो अब हम बात करते हैं रीज़न नंबर 2 की। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने टारगेट कस्टमर को, जो कि एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर सकता है, उसे ही ऐड दिखा सकते हो, उसे ही अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हो। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक रेस्टोरेंट है जो कि नॉन वेजिटेरियन डिशेस के लिए बहुत फेमस है। आपने 2000 पैम्पलेट्स बनवाए और अपने एक बंदे को बोला कि जाओ भाई इस एरिया में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। बट हुआ क्या कि वो जब गया तो उसने सारे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिए। आपके 2000 पैम्पलेट का जो उसको छपवाने का, डिज़ाइन करने का खर्चा था, वो भी सारा का सारा खर्च हो गया। बट उस एरिया में ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, वेजिटेरियन थे। तो आपका लॉस हो गया, क्योंकि आपको नहीं पता था कि किसके घर में वेजिटेरियन है और किसके घर में नॉन वेजिटेरियन। बट डिजिटल मार्केटिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग के केस में आप कई तरीके की टारगेटिंग कर सकते हो,
डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो और उनके पास यूज़र्स का क्या क्या डेटा है। कुछ जनरल टारगेटिंग जैसे कि जेंडर, एज, लोकेशन, ये तो आमतौर पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती ही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का और इम्प्लीमेंट करने का, ताकि जो आपका मार्केटिंग बजट है उसको आप उन लोगों के ऊपर ही खर्च करो जो कि एक्चुअल में आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं, ना कि एक तरफ से सबको ऐड दिखाओ जैसा कि टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, या फिर मैंने एग्जांपल जो दिया पैम्पलेट्स के केस में होता है। तो ये था रीज़न नंबर 2। अब हम आगे बढ़ेंगे रीज़न नंबर 3 की तरफ। अब हम बात करते हैं रीज़न नंबर 3 की। रीज़न नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए। ये डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। मैं पैम्पलेट के एग्जाम्पल को ही कैरी फॉरवर्ड करते हुए ये भी आपको समझाता हूँ रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कि डिजिटल मार्केटिंग में कैसे होता है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं हो सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसको आपने अपना पैम्पलेट दिया, उसने आपका पैम्पलेट पढ़ा, उसको आपके डिशेस के प्राइजेस अच्छे लगे, उसको लगा हाँ यार कभी ट्राई करना चाहिए, और उसने वो पैम्पलेट अपने घर में कहीं रख दिया, बाद में वो कूड़े में चला गया और उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वो इंटरेस्टेड था आपके बिजनेस में, उसको इंटरेस्ट आया आपके बिजनेस में, आपके रेस्टोरेंट के बारे में उसे पढ़ करके लगा कि हाँ कभी जाऊँगा, बट वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी हो गया और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि उस गली में उस 100 घरों के बीच में वो एक व्यक्ति ऐसा था जो कि आपके रेस्टोरेंट को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड था। बट डिजिटल मार्केटिंग के केस में ऐसा नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग के केस में आप कंज्यूमर के, अपने कस्टमर के, अपने यूज़र के एक्शंस के बेसिस पे दोबारा से उसको एड्स दिखा सकते हो और वो एड्स दिखा सकते हो जिससे वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी गिफ्टिंग कंपनी hapme.com का ऐड एक कस्टमर को दिखाया। उस कस्टमर ने मेरी वेबसाइट खोली, उसने एक पेज विजिट किया, बट उसने किसी वजह से शॉपिंग नहीं करी। मुझे लगा कि इस कस्टमर ने मेरी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड किया है, तो मैं अगर उसे फेसबुक ऐड दिखा रहा हूँ तो मैं ऐसी सेटिंग कर सकता हूँ कि मैं फेसबुक को बोलूँगा कि जो भी लोग मेरे इस पर्टिकुलर पेज पर, इस प्रोडक्ट के पेज पर आए हों और उन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है, अब उनको एक नया ऐड दिखाया जाए जिसमें उस प्रोडक्ट की और इन्फॉर्मेशन हो और साथ में ही 10% का डिस्काउंट कूपन भी हो। तो ये होती है रीमार्केटिंग, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हो या किसी तरह का प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपको हर जगह उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखने लगते हैं या उससे रिलेटेड एड्स दिखने लगते हैं। ये रीमार्केटिंग के थ्रू ही होता है और आप भी ये सीख सकते हो और आपको सीखना ही चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो ये था रीज़न नंबर 3। अब हम आगे बढ़ेंगे रीज़न नंबर 4 की तरफ। तो रीज़न नंबर 4 है, आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, वो भी कम खर्चे में। देखो, ब्रांड बिल्ड करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि आप लोगों को बार बार नज़र आओ। जब आप लोगों को बार बार नज़र आते हो तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में एक बात फीड हो जाती है कि ये एक ब्रांड है, ये एक कंपनी है, क्योंकि एड्स और पब्लिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी की ब्रांड को बिल्ड करते हैं। ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी है जो कि आपकी रेपुटेशन को मैनेज करती है। अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो आप कितनी भी एडवर्टीजमेंट कर लो, अल्टीमेटली आपकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में आपको ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए एड्स का ही सहारा लेना पड़ता है। तो अगर हम बात करें टीवी एड्स की, रेडियो एड्स की, न्यूज़पेपर एड्स की, उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप कम पैसों में अपने एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में, जहाँ पर आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो, जहाँ से आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर जहाँ के लोगों को आप पहले सर्व करना चाहते हो, सिर्फ उतने से लोगों के बीच में, उतने से एरिया में आप अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, अपने गूगल माई बिजनेस के अकाउंट के थ्रू, और लोगों से रेटिंग्स ले सकते हो, रिव्यूज़ ले सकते हो, जिससे लोगों को ये भी लगेगा कि हाँ यार ये ट्रस्टेड कंपनी है, ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इससे धीरे धीरे आप अपना ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड करते जाते हो और अपनी ब्रांड बिल्ड करते जाते हो। और इसमें बहुत खर्चा नहीं आता अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहते हो और कंटेंट डालते रहते हो, तो लोगों से आपके रिलेशन बनते रहते हैं और आप तरह तरह के प्रमोशन टैक्टिक्स अपना सकते हो। तो ये था रीज़न नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे रीज़न नंबर 5 की तरफ। सपोज दिवाली का टाइम आ रहा है, आप चाहते हो कि यार मैं दिवाली पे कोई सेल लगाऊंगा और मेरे जितने भी कस्टमर्स ऑलरेडी हैं
उनको ना एक अच्छा ऑफर देना है ताकि वो दिवाली पे उनको जितनी भी शॉपिंग करनी है वो मेरे से ही आके करें। सो यूजुअली ट्रेडिशनल मार्केटिंग के यूज़ में क्या होगा कि आप पैम्पलेट्स का यूज़ करोगे, अपनी दुकान के बाहर बड़ा सा बैनर लगवा लोगे, लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि आपके हर एक कस्टमर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के केस में आपके जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनको अपने ऑफर्स ईमेल्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, हाउएवर एसएमएस डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं होता, फिर भी आप उसका यूज़ कर सकते हो अगर उसको ऑटोमेटेड ईमेल के साथ यूज़ किया जाए तो। आप ईमेल्स का यूज़ कर सकते हो, आप एड्स का यूज़ कर सकते हो, आप डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को अपने ऑफर्स दिखा सकते हो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपका पेज लाइक कर रखा है, जो आपको फॉलो करते हैं। विद इन क्लिक्स, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, विद इन क्लिक्स फ्री में आप अपना ऑफर अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये था रीज़न नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं आगे रीज़न नंबर 6 की तरफ। अब बात आ जाती है रीज़न नंबर 6 की। तो रीज़न नंबर 6 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिजनेस सब बढ़िया चल रहा है आपका, अब आपको लग रहा है यार कि मेरी कैपेसिटी और है, अभी मैं और पैसे कमाना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहता हूँ, बस मुझे कस्टमर्स और मिल जाए। इस एरिया के तो सारे कस्टमर्स मेरे हैं। अब दुकान है आपकी, आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, तो आप उसके लिए पैम्पलेट वगैरह छपवाओगे, कुछ करोगे तो आसपास के एरिया में ही करवा सकते हो, बहुत दूर दूर तो जा नहीं सकते। बट यही अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट है या फिर आप पेड एड्स चलाते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपनी लोकेशन का टारगेटिंग चेंज करना है। आप अगर एक्स एरिया को टारगेट कर रहे हो तो अब आपको वहाँ पर कुछ क्लिक्स में बस ये डिसाइड करना है कि आप वाई एरिया को भी टारगेट करना चाहते हो, और अभी तक आप एड्स में 1000 रुपये खर्च करते थे, अब आप 2000 रुपये खर्च करना चाहते हो, और आपकी एड्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो आपकी जब एड्स इंक्रीज होंगी तो ज़्यादा लोगों को दिखेंगी और ज़्यादा आपकी सेल्स आने लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका बिजनेस ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको ऑलरेडी सेल्स मिल रही थी। इसलिए जब आप नए एरिया में टारगेट करोगे तो आपको और सेल्स मिलने लगेगी। तो इससे आप कुछ मिनटों में, कुछ क्लिक्स में अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो और अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, जिससे कि आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो ये था रीज़न नंबर 6। तो अब हम बात करेंगे रीज़न नंबर 7 के बारे में। रीज़न नंबर 7, ये एक बहुत ही बारीक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रीज़न है, बट जो इसको समझ जाए वो बहुत लंबा खेल जाएगा। डेटा ड्रिवन डिसीजंस। डेटा ड्रिवन डिसीजंस क्या होते हैं? सपोज आपकी शॉप पर या आपके बिजनेस लोकेशन पर कोई आया, उसने आपकी शॉप पर चीज़ें देखी और वो चला गया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, आपसे कोई सामान नहीं खरीदा। क्या आप इसका रिकॉर्ड रखते हो कि आज मेरी दुकान पर कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने कौन कौन सा सामान देखा, कौन कौन सा नहीं देखा, जिसने देखा उनमें से कितने ने लिया, कितनों ने नहीं लिया, कितनों ने डिस्काउंट मांगा, कितनों ने नहीं मांगा? ऐसा कुछ नहीं होता ट्रेडिशनल एक्टिविटी में। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों का डेटा मेंटेन कर सकते हो कि कौन से कस्टमर्स किस प्रोडक्ट पेज पर गए, उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए, वो किस पेज पर एग्जिट हो गए, उसके बाद उनको नहीं लगा कि नहीं मुझे अब और आगे नहीं जाना, उन्होंने आपकी वेबसाइट पर कितना समय बिताया। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस एनालिटिक्स में जाओ तो आप ये तक भी देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पर वो क्या क्या कर रहे थे, उनकी वेबसाइट पे एक्टिविटी जो है वो आप रिकॉर्ड करके देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हो, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी वेबसाइट में क्या इश्यूज़ हैं, क्यों लोग मुझसे नहीं खरीद रहे, या अगर खरीद रहे हैं तो कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीद रहे हैं, या फिर खरीदने में लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या ट्रबल आ रहा है। तो जब आपके पास डेटा होगा तो आप बहुत सारे डिसीजंस बेहतर तरीके से ले पाओगे, जो कि ट्रेडिशनल तरीके में आप नहीं ले पाते हो। ये था रीज़न नंबर 7, और अब हम बढ़ते हैं रीज़न नंबर 8 की तरफ। तो अब हम बात कर लेते हैं रीज़न नंबर 8 की। अब हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक वेबसाइट भी होगी आपकी। अभी तक अब भी हम वेबसाइट की बात कर रहे थे। मैंने अभी आपको पिछले रीज़न में बताया था कि आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हो। तो जब आपके पास वेबसाइट का डेटा होगा, आपको ये पता होगा कि एग्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस आ रही है किस पेज की या किस प्रोडक्ट की, और अगर आपने एडवांस एनालिटिक्स का यूज़ करके रिकॉर्डिंग्स भी करी हुई है अपनी वेबसाइट की, तो आप इन सब डेटा के बेसिस पे अगर आप अपनी वेबसाइट खुद डेवलप करते हो तो खुद से, या फिर आप जिससे डेवलप करवाते हो उसको ये बता सकते हो, उसको ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को ये वाली वेबसाइट में ये चेंजेस चाहिए, क्योंकि मेरे कस्टमर्स इस पर ऐसा बिहेव कर रहे हैं और ऐसा एक्शन ले रहे हैं, और उसी के हिसाब से
आप ये वेबसाइट में चेंजेस करो। तो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, उसके डिज़ाइन को डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से ज़्यादा बेटर बना सकते हो, ज़्यादा ऑप्टिमाइज बना सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो ये था रीज़न नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं रीज़न नंबर 9 की तरफ। अब हम बात करते हैं रीज़न नंबर 9 की। रीज़न नंबर 9 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रीज़न है। आम तौर पे ट्रेडिशनली हमें पता नहीं चलता कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो कहाँ स्टैंड करता है, वो क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहा है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, मार्केट में क्या हो रहा है। बट डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरह के एड्स लगा रहे हैं, वो किस तरह से रैंक कर रहे हैं गूगल की सर्च पर। ये सभी चीज़ें देखने के बाद आप भी ये फैसला ले सकते हो कि आज के मार्केट ट्रेंड में, आज के माहौल में, या फिर मेरे कॉम्पिटिटर्स जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है। तो आप अपने कंपटीशन को भी मैनेज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। अब इसके बाद हम बात करेंगे 10वें रीज़न की। जो 10वां रीज़न है वो सबसे खास है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको बहुत कम पैसे खर्च करने होते हैं। आपके पास कम पैसे हैं तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। 100 रुपये से भी हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग। आप पेड एड्स लगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से भी। आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपको बड़े स्केल पे एड्स लगाने हैं तो आपको लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, हज़ारों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। अगर छोटे से पैम्पलेट्स भी छपवाने हैं तो भी आपको 1000-2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। यहाँ तक जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे फीचर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिकली गूगल पे आपको रैंक करवाते हैं ताकि कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट की लिंक ऊपर आए, वो तो आप फ्री में कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट पे। तो ये थे टोटल 10 रीजंस जिसकी वजह से आपको डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर सीखनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और साथ में ही इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग गुरु अरबाब उस्मानी से डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो A to Z प्रोग्राम। A to Z प्रोग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अगर आप ये वीडियो गौतम की वेबसाइट पर देख रहे हो तो नीचे बटन पर क्लिक करके आप A to Z प्रोग्राम के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम और भी वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और हमें आप फॉलो करो, लाइक करो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है growtham_India और फेसबुक पर है growtham India। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। और हाँ, अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और आपको सपोर्ट की और नॉलेज की ज़रूरत है तो हम आपके लिए हैं। हम आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, साथ में चलेंगे और आपको कभी गिरने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप A to Z प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए नीचे क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।